चलिए सुनते हैं आज की कहानी जिसका नाम है रहस्यमयी नीली आंखें, जो एक छोटे गांव में घटी ऐसी घटना की दास्तान है जो सुनने में भले ही एक किस्सा लगे, लेकिन जिसने भी देखा वो आज तक उस रात को भूल नहीं पाया। बहुत समय पहले उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव बंगाम में एक लड़की रहती थी, कल्पना। उम्र करीब 10 साल, नटखट, हंसमुख और सबकी लाडली। लेकिन उसकी सबसे अलग बात थी उसकी चमकती हुई नीली आंखें। गांव में सब कहते थे कल्पना भगवान का वरदान है, लेकिन बुजुर्गों में कुछ लोग चुपचाप फुसफुसाते, ये आंखें कोई रहस्य छुपा रही हैं। एक दिन गांव में एक नया स्कूल टीचर आया, विवेक सर। पढ़ाई में सख्त पर दिल के साफ। उन्होंने कल्पना की आंखों में कुछ देखा जो उन्हें बेचैन कर गया। कुछ हफ्तों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय मवेशी गायब हो जाते, कुछ लोगों ने चीखने की आवाजें सुनी और कई लोग नींद में चलते हुए नदी किनारे पहुंच जाते, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं रहता। विवेक सर ने नोटिस किया कि ये घटनाएं हमेशा पूर्णिमा की रात के आसपास होती थी और हर बार कल्पना अगले दिन स्कूल नहीं आती थी। एक दिन उन्होंने हिम्मत कर ली। पूर्णिमा की रात को वो चुपचाप कल्पना के घर की ओर निकले। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो उनकी रूह तक हिला गया। कल्पना खड़ी थी, बिल्कुल शांत। उसकी नीली आंखें चमक रही थी, नीली नहीं अब तो नील लाल, और उसके सामने एक अजीब आकृति, धुंधली पर इंसानी शक्ल जैसी। वो आकृति कल्पना से कुछ बोल रही थी, लेकिन उसकी आवाज हवा की सीटी जैसी थी। विवेक सर ने मोबाइल से वीडियो बनाना चाहा, तभी आकृति ने उनकी ओर देखा और अचानक गायब हो गई। कल्पना बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह कल्पना को होश आया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। डॉक्टर ने कहा उसे नींद में चलने की बीमारी है, लेकिन विवेक सर जानते थे ये कुछ और था। उन्होंने गांव के पुराने पंडित त्रिलोचन बाबा से मुलाकात की। बाबा ने कल्पना की कुंडली देखकर कहा उसके भीतर एक पुरानी आत्मा का असर है। कई जन्मों की उलझन इस जन्म में सिर उठाने लगी है। त्रिलोचन बाबा और विवेक सर ने मिलकर एक विशेष हवन की योजना बनाई। पूर्णिमा की अगली रात जैसे ही हवन शुरू हुआ, कल्पना ने आंखें खोली और उसकी आवाज बदल गई, भारी और डरावनी। मैं लौट आई हूं, मेरा अधूरा बदला पूरा करना है। बाबा ने मंत्रों का उच्चारण तेज किया और कहा अगर तू सच्ची आत्मा है तो मुक्त हो जा, अगर दुष्ट है तो इसी अग्नि में समा जा। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। कल्पना जमीन पर गिर पड़ी और एक भयानक चीख के साथ अंधेरा छा गया। जब धुंध छटी, कल्पना शांत थी और उसकी आंखें अब गहरी काली थी, नीली नहीं। बाबा ने मुस्कुराकर कहा वो आत्मा मुक्त हो गई। कल्पना अब सिर्फ एक बच्ची है, जैसे उसे होना चाहिए था। गांव में फिर कभी कोई रहस्यमय घटना नहीं घटी। कहानी से सीख, कभी कभी इंसानी आंखों में वो बातें छिपी होती हैं जिन्हें विज्ञान समझ नहीं सकता। हर रहस्य डरावना नहीं होता, लेकिन हर डर कोई न कोई सच जरूर छुपाता है। और हाँ, अगली बार जब आप किसी की आंखों में झांके तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्या पता कोई पुराना रहस्य आपको भी देख रहा हो।